जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसी स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम में आपके गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके 29 अक्टूबर और 5 नवंबर में होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा और अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखिए, क्योंकि अब आप लोगों की परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको अतुल मैसी स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम की आपकी फुल प्रिपरेशन इसी चैनल पर हो जाएगी। साथ में अगर आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर चाहिए कि पेपर देखना है कैसे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपको एग्जाम का पैटर्न बताएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन जो आपसे एक दो जो क्वेश्चन है आपसे दोबारा पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर चाहिए तो ओनली आपको 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं, प्लस आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के साथ में आपको मिलेंगे। तो आपको ओनली 50 रुपीज़ पे करने हैं। आपको इस जो आपको नंबर ये दिया गया है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उन पीडीएफ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 111 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए छोटी और संख्या क्या होती है और बड़ी संख्याएं क्या होती है। अगर हमसे कह रहा है 6 अंक की छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे और उसके पीछे 5 जीरो बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, तो ये 6 अंकों की संख्या हो गई। 5 जीरो एक मिला के ये 6 अंकों की संख्या हो गई। अगर हमसे कहता है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पर हम 9 से शुरुआत करते हैं। किससे करते हैं? 9 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 6 जीरो बना दे सॉरी 6 9 बना देते हैं। तो ये हमारी बड़ी से बड़ी हो जाती है, और ये हमारी छोटी से छोटी हो जाती है। अब देखिए यहाँ से क्या कहा था, हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिख ली। अब क्या है, 111 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका 111 से डिविजिबल करेंगे, और जब हम इसका इससे डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो हमें रिमाइंडर यहाँ पर 100 मिलेगा। कितना रिमाइंडर? हमारा शेषफल 100 बच जाएगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम इससे जो आपकी ये 6 अंकों की जो संख्या है उससे जब हम इसका डिवाइड करेंगे 111 से, तो हमको शेषफल कितना मिलेगा, तो हमको शेषफल यहाँ पर 100 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम क्या करें, 100 में अगर हम प्लस 11 और जोड़ दें तो हमें 111 मिल जाएगी, और 111 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और हमें सबसे छोटी संख्या भी मिल जाएगी जो 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई थी, तो वो भी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ एक बार आप लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिख ली, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। उसने कहा है वह सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 111 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी कि जब हम अगर इसको 111 से विभाजित करें तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 100 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 100 शेषफल बच जाएगा, और यही 100 शेषफल हमारा नहीं बचना चाहिए। अगर इसमें हम क्या ऐड करें कि 100 शेषफल ना बचे, तो अगर हम 100 में 11 ऐड कर देंगे तो 111 बन जाएगा, और 111 बन जाएगा तो वो 111 से पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आपकी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कि सबसे पहले इसको 111 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर हमारा 100 शेषफल बच रहा था, और 100 शेषफल में फिर हमने 11 और जोड़ दिए, तो हमारा बन क्या, 111, और वो पूर्ण रूप से चला गया। तो इस संख्या में क्या करेंगे, जो आपको संख्या दी गई है ये 5 अंकों की, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें 11 और जोड़ें तो ये 11 हो जाएगा। ये 3 जीरो लगे थे, 3 जीरो लगा देंगे, एक आगे लिख जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी संख्या। क्या बन जाएगी? यही हमारी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक भाग देने पर 3 शेष बचे। जब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लासा लेना होगा। क्या लेना होगा? यहाँ पर आपको लासा लेना होगा। अगर हम 16 और 12 का लासा लेते हैं, क्या करते हैं,
16 12 का लासा लेते हैं तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और इसके बाद 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। यानी कि जब हम 16 और 12 का जो लासा है वो लेंगे तो 48 आएगा। लासा का मतलब क्या होता है, अगर हम 12 और 16 से इसका डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए 3 शेष बचना चाहिए। अगर हमें अभी जो आपका 48 लासा आया हुआ है, यहाँ पर 48 लासा आया हुआ, अगर इससे हम 12 से करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, 4 बार जा रहा है। अगर यहाँ पर 48 लिखा है, इसका 12 से करते हैं 16 तियां 48, तो 3 बार जा रहा है, पूरा पूरा चला जा रहा है, लेकिन शेषफल नहीं बच रहा है। और हमको क्या चाहिए, हमको 3 शेषफल बचाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका लासा आया है 48, उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा। और जब हम 51 का अगर डिवाइड करते हैं 12 से तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा और 3 आपका शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्यों लिखा होगा, 16 से करते हैं 16 तियां 48, तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, लासा में हम जोड़ देंगे, आपका लासा में +3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 51। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग आपसे पूछा जा रहा है। 3/10वां भाग का मतलब है 3/10वां भाग आपको बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां आपसे पूछा गया है। तो सबसे हम क्या मानेंगे, माना की संख्या बराबर क्या मानेंगे, माना की संख्या बराबर n है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। तो माना की संख्या n है, एक संख्या के 1/4, तो एक संख्या के हम क्या करेंगे, जो आपकी संख्या है उसका 1/4 करेंगे, तो आपकी संख्या का n का 1/4 करेंगे। और क्या हुआ, 1/4 का 1/3 करेंगे तो इंटू 1/3 करेंगे, बराबर आपको कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। और 15 दिया गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 तियों 12 करेंगे, इसका उसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12, और 12 का गुणा 15 में करेंगे वज्र गुणनखंड से। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर जो हम करेंगे 12 इंटू 15 करेंगे, क्या करेंगे 12 इंटू 15 करेंगे तो n बराबर हमारा 180 मिलेगा। क्या मिलेगा, n बराबर हमारा 180 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा n का मान आ चुका है और हमने क्या संख्या मानी थी, संख्या हमने मानी थी n, यानी कि संख्या हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, संख्या का 3/10वां भाग निकालेंगे। तो संख्या तुम्हारी n थी, उसका 3/10वां भाग यानी कि 3/10। n का मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं 180 इंटू 3/10, तो 0 से 0 चला जाएगा, 18 तियां 54 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, तो हमारी संख्या कितनी आई थी, 180 आई थी, उसका 3/10वां भाग करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 18 तियां 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 54, यानी कि 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो मध्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या, 3 क्रमागत संख्याएं, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कोई संख्या, पहली संख्या x होगी तो दूसरी क्रमागत x+1, तीसरी x+2 होगी, क्या होगी, x+2 होगी। अब उन संख्याओं का योग आपको 87 दिया गया है तो इनका योग कर लेंगे, x प्लस x+1 प्लस x+2 बराबर हमको 87 दिया गया है। इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3x प्लस यहाँ पर आपका 2 1 3 बनेगा, और 3 जाके उधर से घटेगा जाके, तो 3x बराबर हमारा क्या बचेगा, 3x बराबर 84, और इसका इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा x बराबर 28 आएगा। कितना आएगा, x बराबर 28 हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, x बराबर 28 मिलेगा। जब हम 3x से क्या हमारा आया था, हमारा आया था 3x बराबर 84, ये x का मान कितना हो जाएगा, 84/3, और इसका इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या आ चुकी है, हमारी x का मान निकल कर आ चुका है 28। हमसे पूछा गया था मध्य की संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर हमने संख्याएं कौन कौन सी मानी थी, हमने एक x मानी थी, एक x+1 मानी थी, और एक x+2 मानी थी। मध्य की संख्या क्या है, x+1,
तो 28 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। कितना आएगा, 29 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा सी वाला 29 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 3 से विभाजित होने वाली 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं को सबसे पहले हम विषम प्राकृतिक संख्या मानेंगे। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या मानेंगे, 2x प्लस 1 मानेंगे। x प्लस 1 नहीं मानेंगे क्योंकि x का मान तो हमें पता नहीं होता है कि विषम होता है सम होता है। अगर किसी संख्या में हम 2 का गुणा कर देते तो वो सम हो जाती है। तो हमने क्या कि ये सम हो गई, उसमें एक जोड़ा तो ये विषम हो गई। तो दूसरी हमारी बनेगी 2x प्लस 3 बनेगी। तीसरी हमारी बनेगी 2x प्लस 5 बनेगी। तो ये हमारी 3 हो जाएंगी क्रमागत विषम संख्याएं। अब क्या कहा है, 3 से विभाजित होने वाली, यानी कि इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो ये सारी 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये क्रमागत संख्याएं आपको मान लेनी हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की आपकी 3 क्रमागत संख्याएं बनेंगी, आपको कॉपी में नोट कर लेनी है। अब क्या इन प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग दिया गया था, क्या दिया गया था, इनका योग दिया गया था, तो हम योग कर लेंगे। तो चलिए योग कर लेते हैं। तो 3 करेंगे, 2x प्लस 1 प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस 3, 2x प्लस 5। तो ये हमारी 3 थी संख्या, उनका योग कर लिया, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 81 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सब आपका गुणा करके बनेगा 18x, क्या बनेगा, 18x बराबर 54 बनेगा। क्या बनेगा, 54 बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 18x बराबर 54। तो यहाँ से हम 18 तियाँ 54 कर देंगे तो x बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 3। अब हमसे पूछा कि उसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 3 इंटू 2x प्लस 5 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो हमारा x का मान रखने पर आएगा कितना आएगा, 33 आएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 बनेगा, 6 प्लस 5 11 बनेगा, 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5400 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5400 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 5400 के फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़े, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर आएंगे, आप लोग कॉपी में करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए, इनके जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा ये बन जाएगा, 3 3 का जोड़ा ये बन जाएगा, 5 5 का जोड़ा ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, एक में 3 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, एक यहाँ पर 2 का एक और ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 का भी एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। हमने ऐड कितना किया, 2 इंटू 3 किया, तो ये कितना है, 6 है। क्या है, 6 है। यानी कि 6 संख्या का अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो हमें ये संख्या 5400 से गुणा करेंगे 6 का, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 6 वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको ऐसे ही फैक्टर करके उसके जोड़े बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ये आपको बतानी है। 30,030 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जान लीजिए क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के की संख्या से नहीं घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए 30,030 लिखा है। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा, फैक्टर आएगा 15,015 इंटू 2 आएगा। क्या आएगा, 15,015 इंटू 2। इसके अलावा कोई इसके फैक्टर नहीं कटेंगे। क्या है, 15,015 इंटू 2 करते हैं। तो ये जो संख्या लिखी है ये भी अभाज्य है और ये जो आपकी है ये अभाज्य है। तो यहाँ पर इसकी कितनी संख्या बनेगी, तो इसकी संख्या बनेंगे आपके 2 बनेंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका योग जो आपको प्राप्त योग
एक पूर्ण वर्ग हो। 1709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे क्या हो, जिससे हमको जो एक संख्या प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 1700 यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर 709 था, इसमें मिस प्रिंटिंग होगी तभी यहाँ पर 1709, एक यहाँ पर आप हटा लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 709 था। अब क्या करेंगे, 709 में क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 709 के आगे देखेंगे 729 आपकी एक जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 729 में कर देंगे माइनस के 9, क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे माइनस के 9, सॉरी माइनस के 709 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 20, क्या बचेगा 20 बचेगा। यानी कि जो आपका 709 था अगर उसमें हम 20 जोड़ दें तो हमको 729 मिल जाएगा। और 729 क्या है, 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 20 वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसे 16, 18 और 45 से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सबसे पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी, 16, 18, 45 से विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लासा निकालेंगे, 16, 18, 45। तो आप लोग 16, 18, 45 का जब लासा निकालेंगे तो आपका आएगा 720 आएगा। क्या आएगा, 720 आएगा। अब आपको क्या करने हैं, 720 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, इसके आपको गुणनखंड काटने हैं। क्या करने हैं, इनके आपको गुणनखंड काटने हैं। तो आप लोग जब इसके गुणनखंड काटेंगे तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पर इसके जो फैक्टर हैं उसके सभी जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 का बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम 5 ऐड कर देंगे। जब 5 ऐड करेंगे तो 720 में भी आपका 5 का गुणा हो जाएगा। जब हम 720 में जब हम 5 का गुणा करेंगे, इंटू 5 का गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 3600 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3600 यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3600। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा 3600। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, 20 संख्याओं का औसत 12 है जिनमें से प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अन्य 7 संख्याओं का औसत 10 हो, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि जो आपकी लास्ट संख्या है वो क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स है। अब वहीं पर हम लेकर चलेंगे आपको, 12 संख्याओं का औसत 11 है तो क्या करेंगे 11 इंटू 12 करेंगे, प्लस 7 संख्याओं का औसत 10 है, 7 इंटू 10 करेंगे, प्लस आपकी जो अंतिम संख्या बच रही है उसे हम क्या लिख लेंगे, यक्स बटे क्या करेंगे, बटे 20 संख्या है तो 20 लिखेंगे, बराबर हमारा क्या आया था, 12 आया था। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जब तिर्यक गुणा करेंगे 12 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 10 प्लस यक्स और 12 और उसका हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 240। जब हम 12 इंटू 20 का गुणा करेंगे 240 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स वाला एक तरफ लिखेंगे और वो जो सभी संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे। तो इसका आएगा हमारा 132 आएगा प्लस 70 प्लस एक्स बराबर 240। अब 132 और 70 को जोड़ लेंगे। तो जब 132 और 70 को जोड़ेंगे तो एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 240 माइनस के 202। अब जब 132 70 को जोड़ेंगे तो 202 मिलेगा और उसमें से घटेगा तो एक्स बराबर हमारा क्या आएगा, 48 आएगा। और एक्स बराबर ही हमारी संख्या क्या थी, अंतिम संख्या हमने एक्स मानी थी। तो यहाँ पर एक्स बराबर 38 आ गया है। तो इस टाइप की जो औसत का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपके एग्जाम में सॉल्व करवाए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।